आज की प्रेस वार्ता रामचरितमानस के बाल कांड की एक चौपाई से मैं इस प्रेस वार्ता की शुरुआत करना चाहता हूं। जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और रामचरितमानस में जो भारतीय जनता पार्टी का माइंडसेट है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय ही सोच लिया था कि जिसकी जैसी भावना होती है, प्रभु की सूरत उसको वैसी ही दिखती है। और ये भारत जोड़ो यात्रा में भारतीय जनता पार्टी इस चौपाई के अक्षरश अनुरूप काम कर रही है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। कंटेनर, कपड़े, कपट, ये क्रोनोलॉजी बढ़ती जा रही है। झूठ। साथियों, 8 साल में अर्थव्यवस्था का क्या किया वो कई बार मैंने बात की, पर आज भारत जोड़ो यात्रा में मिल रहे स्नेह व प्रेम से घबराकर भारत तोड़ने की विचारधारा वाले लोग सत्य को मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपके सामने क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स लेके आया हूं। देश के गृह मंत्री को बड़ा अच्छा लगेगा आज मेरी भाषा सुन के, क्योंकि उनके कुछ शब्दों का मैं प्रयोग करूंगा। झूठ की शिरोमणि, क्योंकि झूठ की शिरोमणि भारतीय जनता पार्टी में एक रेस लगी हुई है। तो झूठ शिरोमणि महिलाओं में जिस महिला को खिताब मिला, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी, उन्होंने कहा साहब विवेकानंद जी की स्टैच्यू पे जाके राहुल गांधी जी ने आशीर्वाद ही नहीं लिया, कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करी। आप सब लोगों ने उस झूठ शिरोमणि को रंगे हाथों पकड़ा, पर झूठ शिरोमणि ने देश से माफी नहीं मांगी। ये नहीं कहा कि ये मेरे से गलती हुई, मुझे माफ करना। फिर झूठ शिरोमणि बालक, ये नई कैटेगरी है। महिलाओं में झूठ शिरोमणि है, पर बालकों में एक नया झूठ शिरोमणि है। आईटी सेल के चीफ कहते हैं कि राहुल गांधी जी वहां पर प्रेस से नहीं मिलते, पब्लिक मीटिंग नहीं करते। आप में से अधिकांश लोग कन्याकुमारी और केरल में भारत जोड़ो यात्रा का भाग बन के आए हैं। आपने देखा वो हर दूसरे तीसरे दिन प्रेस वार्ता करते हैं और पब्लिकली जो मिलना चाहे उससे मिलते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं। फिर मेरे को रामचरितमानस की चौपाई याद आई कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कि आपके मन में आप प्रेस वार्ता नहीं करते तो आपको लगता है दूसरे भी नहीं करते। ऐसा नहीं है, झूठ शिरोमणि बालक। फिर देश में हमारे कल्चर पे एक बड़ा आघात कल किया गया, हमारे रिश्तों पे बड़ा आघात किया गया। ये राहुल गांधी जी या उनके व्यक्तिगत बात नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को एक इंगित करता हुआ तमिलनाडु के आईटी सेल के प्रमुख का एक ट्वीट आया। उन्होंने जिस भाषा का और जिस संबंधों को तार तार करने का प्रयास किया, शायद उनके यहां वैसी परंपरा होगी। उससे ज्यादा घटिया, निम्न, तुच्छ और इससे ज्यादा मेरे पास किसी व्यक्ति को और घृणित ट्वीट कोई हिंदुस्तान की राजनीति में हो नहीं सकता। उन्होंने जब दबाव बढ़ा तो उस ट्वीट को वापस ले लिया, पर क्या प्रधानमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने उस ट्वीट के लिए माफी मांगी? देश आज पूछना चाहता है कि वो जो सीटीआर निर्मल कुमार है नामक जो व्यक्ति है, उन्होंने जो घृणित ट्वीट किया वो किसके इशारे पर किया? वो दिल्ली से उनको कौन निर्देशित कर रहा था वो ट्वीट करने के लिए? वो अभी तक अपने पद पर क्यों बने हुए हैं? प्रधानमंत्री माफी क्यों नहीं मांगते देश से? प्रधानमंत्री जी, अमित शाह साहब, नड्डा जी, आपके परिवार में, आपके समाज में ऐसी परंपराएं होगी, पर हिंदुस्तान के बाकी परिवारों में इस तरह की परंपराएं नहीं है। आपके जो पार्टी के पदाधिकारी ने जो ट्वीट किया वो हिंदुओं के विरोध में किया,
वो हमारी संस्कृति के विरोध में किया, वो हमारे रिश्तों के विरोध में किया। जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनकी जैसी भावना है, निर्मल कुमार जी की जो भावना है, भारतीय जनता पार्टी की जो भावना है रिश्तों के प्रति, उन्होंने उस भावना को अपने ट्वीट में परिलक्षित किया। ट्वीट डिलीट करने से नहीं होगा काम। प्रधानमंत्री जी आइए सामने और माफी मांगिए देश से। झूठ की शिरोमणि, महिलाओं की खिताब विजेता श्रीमती स्मृति ईरानी जी आइए सामने और देश से माफी मांगिए कि आप सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाते हैं। जो झूठ शिरोमणि बालक कैटेगरी में जो विजेता है, उनके आईटी सेल के देश के प्रमुख आइए सामने देश के, और आप सब लोगों से अनुरोध है कि इस झूठ शिरोमणि को दिखाइए कि कन्याकुमारी में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, केरल के रास्ते में कितनी प्रेस वार्ताएं हुई, कितनी पब्लिक मीटिंग हुई, उनको बताइए। तो आज की जो प्रेस वार्ता है वो भारत जोड़ो यात्रा से जो घबराकर भारत तोड़ने की विचारधारा वाले लोग झूठ को मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसके ऊपर थी। इस संबंधी हमारे 3 मांग है और 3 सवाल है। साथियों, क्या आज नरेंद्र मोदी जी देश से माफी मांगेंगे? क्या वो अपनी मन की बात आज शाम को प्रसारित करके देश से माफी मांगेंगे कि मेरी पार्टी के आईटी चीफ तमिलनाडु के जो चीफ ने जो ट्वीट करा उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं? अगर वो शर्मिंदा नहीं है तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी भावना, आपके ये रिश्ते ऐसे होते होंगे अगर आप इस पे माफी नहीं मांगते हैं तो। दूसरा, क्या नड्डा जी आज देश के सामने आके विश्वास दिलाएंगे कि अगले 2 दिन में या कल मोदी जी प्रेस को संबोधित करेंगे और प्रेस के सवाल लेंगे? क्योंकि उनका जो झूठ शिरोमणि, जो बालक कैटेगरी वाले व्यक्ति है, उन्होंने कहा राहुल गांधी जी प्रेस से नहीं मिलते, पब्लिक मीटिंग नहीं करते। अरे पिछले 10-15 दिन में अनेकों बार वो पब्लिक मीटिंग कर चुके हैं, अनेकों बार प्रेस वार्ताओं में भाग ले चुके हैं। और उनकी जानकारी के लिए बता दूं, 200 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा पूर्ण हो चुकी है। अब 3570 में से 3370 ही बचे हुए हैं। तीसरा, क्या झूठ शिरोमणि महिला, देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी क्या देश से माफी मांगेगी कि उन्होंने जो झूठी बातें करी उसके लिए? क्या वो ये लिखेगी कि मैं शर्मिंदा हूं क्योंकि मैंने देश के सामने झूठी बातें रखी? क्या झूठ शिरोमणि महिला अपने सीटीआर निर्मल कुमार के ट्वीट के लिए देश से माफी मांगेगी, जिस ट्वीट ने हमारे देश के कल्चर, संबंध, सभ्यता, उस पे एक बड़ा वार किया है, और झूठ शिरोमणि महिला चुप बैठी हुई है? क्यों? साथियों, सिर्फ 12-13 दिन हुए हैं, अभी 14 दिन हुए भारत जोड़ो यात्रा को, और 8 साल से जो भारत तोड़ो यात्रा चल रही थी उसके लोग थर थराए हुए हैं। 12-13 दिन में भारत तोड़ो यात्रा 8 साल वालों की घबराहट सामने आ रही है। और मैंने क्रोनोलॉजी जैसा शुरू में कहा, कंटेनर, कपड़ा, कपट, और ये लंबी असत्य और झूठ पे झूठ, असत्य पे असत्य। बिफोर I open the forum for questions, I would like to brief you about today's press conference in English. Friends, Modi ji's fear is reflecting in actions and speeches of BJP leaders. भारत जोड़ो यात्रा में मिल रहे स्नेह व प्यार से घबराकर भारत तोड़ने की विचारधारा वाले सत्य को मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पर बार बार उनके सत्य के मोड़ने के प्रयास उनको सफलता नहीं दिला पा रहे हैं। There is no question that the BJP government has intentionally steered itself from the path of nation development towards election management.
We have repeatedly tried to show the right way to the current BJP government by raising pertinent questions for the nation's benefit. Be it the injudicious and selfish disinvestment decision that we forced to take back or forcing the government to correct, the colossusness and the indifference approach towards back-breaking inflation. The more dangerous fact is that while there have been a Bharat Todo Yatra since 2014, they are resorting to niggling tricks and blatant lies and misguiding the people against the people with pious intentions of Bharat Jodo Yatra. There is a sense of fret and discomfort amongst the top cadre of BJP with the love, affection and support Shri Rahul Gandhi ji is receiving from the people in his Bharat Jodo Yatra. The entire government machinery has been put up against one man trying to correct what the BJP government has destroyed in last 8 years. When they couldn't find a flaw against the intentions and the execution, senior leaders and cabinet ministers have stopped as low as resorting to twisting facts and spreading blatant lies. Some leaders have even let go of all ethical values, presenting some instance of where the fret and discomfort have brought about some lies and degenerative comments from the BJP leaders and ministers. And if I will summarize all these comments, जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी. Srimati Smriti Irani, Honorable Minister for Women and Child Development, dared to twist the fact intentionally and lie about how Shri Rahul Gandhi ji didn't pay tribute to Swami Vivekanand ji. The fact was that Shri Rahul Gandhi ji visited the Vivekanand Rock Memorial and paid the tribute to Swami Vivekanand ji while launching the Bharat Jodo Yatra in Kanyakumari. Point number 2. BJP IT cell had commented that Rahul Gandhi ji had not made a single public speech, while no one takes the BJP IT cell head thoughtfully and is well known for his ability to expose himself as a fake news peddler. The fact states otherwise. Also, it takes courage for a dialogue like Shri Rahul Gandhi ji is doing instead of sitting in studios and recording a monologue such as Man Ki Baat. And the last one, the most insensitive, toxic, degenerate comment that has come out is by the BJP Tamil Nadu IT cell head. This comment brings out the true mindset of the BJP leaders and workers. While they may operate in the mindset that Mr. CTR Nirmal Kumar tried to bring out, the world works differently and doesn't want to be painted in the light that BJP wants them to. Apart from the instances cited above, the comments made around containers, kapde, etc. only shows the annoyance at the success of the Bharat Jodo Yatra. I have 3 direct questions for the Modi government. Question number 1. When will the Modi ji come out and apologize to Shri Rahul Gandhi ji and the nation for the insensitive and toxic comment made by Mr. CTR Nirmal Kumar? While BJP is persistent in resorting to lies on Shri Rahul Gandhi ji's communication, when will Modi ji finally muster the courage to comfort the press in press conference? We are waiting for that, Modi ji. And I request all of you that please request Modi ji that at least he should come out once to address all of you, to answer your all queries. And last but not least, where is the Minister of Women and Child Development hiding? Why is she silent on the comments made by CTR Nirmal Kumar? Is she busy in concocting stories and twisting facts as she is habitual of doing that? These are 3 specific questions and demands. We want specific answers from the government on all these 3. साथियों, मेरा एक आग्रह है झूठ शिरोमणि महिला श्रीमती स्मृति ईरानी जी से, जो झूठ शिरोमणि बालक कैटेगरी के जो झूठ शिरोमणि है बीजेपी के राष्ट्रीय आईटी सेल के प्रमुख, और तमिलनाडु के जो घटिया तुच्छ मानसिकता से भरे हुए श्री निर्मल कुमार जी से, तीनों से मैं आग्रह करता हूं, सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक कल भारत जोड़ो यात्रा चलेगी.
मैं पूरे दिन का नहीं कह रहा आप तीनों को, मैं 150 दिन का भी नहीं कह रहा, आपके बस की बात नहीं है वो। 4 घंटे उस यात्रा में चलो, अपने मानसिक और आत्मा की शुद्धि की प्रार्थना करो, महात्मा गांधी जी के आदर्शों को याद करो और अपने घटियापन के लिए, तुच्छपन के लिए, झूठ के लिए, फरेब के लिए भगवान से माफी मांगते हुए 4 घंटे तक चलो। तो मुझे लगता है आप आगे भविष्य में इस तरह की बातें नहीं करोगे। ये भारत जोड़ने की यात्रा में जब देश के लोगों के साथ आप चलोगे तो आपको पता लगेगा कि जो आपकी मानसिकता है वो देश की मानसिकता नहीं है। जैसे रिश्ते आप सोचते हो वैसे देश के रिश्ते नहीं है। जैसे घटियापन और तुच्छता और झूठ आपके दिमाग में है वैसा देश नहीं सोचता है। तो इन तीनों से मेरा आग्रह है, और प्रधानमंत्री जी को तो मैं बार बार इनवाइट कर चुका हूं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आए, होम मिनिस्टर को भी लेके आए। वो आधा घंटा ही चले होम मिनिस्टर साहब, क्योंकि आधा घंटे से ज्यादा घोड़ों में दर्द हो जाएगा, घुटनों में दर्द हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी 2 घंटे चले और अपनी आत्मिक शुद्धि करें, उस भारत जोड़ो यात्रा में चल के लोगों के साथ चले, लोगों के सवालों का जवाब दें। क्योंकि वैसे तो आप मिलते नहीं हो, सिर्फ 2 जने ही आपसे मिल सकते हैं। देश के लोगों से तो आप बंद कमरे में एक कैमरा के सामने मन की बात करते हो। लोगों की मन की बात सुनने का काम भारत जोड़ो यात्रा में हो रहा है। वहां पे मन की बात सुनाने का काम नहीं हो रहा है, मन की बात सुनने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, 12 राज्यों से ये यात्रा गुजर रही है। जिस राज्य में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, जब आपके पास सबसे ज्यादा समय निकले, 2-3 घंटे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का भाग बने, देश को जोड़ने का काम करें। क्योंकि 8 साल से जो भारत तोड़ने का जो साजिश चल रही है वो अब आगे नहीं चलने वाली है। साथियों, आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द सब्जेक्ट, एंड देयर आफ्टर आई विल टेक अदर क्वेश्चंस। देखिए, पुलिस की कार्रवाई एक कानूनन कार्रवाई है। वो एक राजनीतिक कार्रवाई नहीं है, वो एक कानून नियमों की कार्रवाई है। उसमें राजनीतिक आप बोले कि कौन पहुंच जाते हैं कौन नहीं, वो एक अलग इश्यू है। आज हम बात कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में जो देश का प्रेम और स्नेह राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लोगों को, कांग्रेस के लोगों को मिल रहा है, उससे घबराकर आपने झूठ की फैक्ट्री लगा रखी है। और मैं आपसे पूछता हूं, आप मेरी बात पे विश्वास मत करो, मैंने आपको 3 उदाहरण दिए। आप एक जागरूक पत्रकार हो, क्या आप सहमत हो? देश की कैबिनेट मंत्री जिसके पास 2-2 बड़ी विभाग है, वो झूठ बोल देती है और माफी तक नहीं मांगती है। मैंने आपको कहा ना, कानूनन जो भी कार्रवाई होगी वो होगी, जो नियमों के तहत है वो होगी। पर इस व्यक्ति के मानसिकता के बारे में सोचिए, ये कितना इसके मन में घृणा भर दी गई है, ये किस मानसिकता में इसको पहुंचा दिया गया। और मैं आपको यकीनन बोल रहा हूं, आप इसकी छानबीन करेंगे ना तो पाएंगे इसको ऐसा करने के निर्देश मिले होंगे। कौन व्यक्ति है जो ऐसे निर्देश देता है? कौन व्यक्ति है जो रिश्तों के, संबंधों को, कल्चर पे, हमारी सभ्यता पे, हमारे पूरे समाज पर डेंट मारने की कोशिश करता है और फिर वो उस ट्वीट को डिलीट कर देता है? डिलीट करने से काम नहीं चलेगा। वो अभी तक अपने पद पर क्यों बना हुआ है? Why he is still the IT cell chief of Tamil Nadu? Why Prime Minister and JP Nadda ji is not coming out and saying sorry to Rahul Gandhi ji? क्या ये उनकी मानसिकता है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो इस तरह के रिश्ते उनके परिवारों में होते हैं? शर्म आनी चाहिए। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, घटिया, निम्नता और तुच्छता,
इससे ज्यादा शब्द बड़े मेरे पास नहीं है। मेरे माता पिता ने इससे ज्यादा बड़ी चीजें मुझे नहीं सिखाई। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। पब्लिक लाइफ में इससे ज्यादा घटियापन क्या हो सकता है, तुच्छता क्या हो सकती है, निम्नता क्या हो सकती है, जो उस निर्मल कुमार ने अपने ट्वीट, सीटीआर निर्मल कुमार ने अपने ट्वीट में लिखी है। और स्मृति ईरानी चुप क्यों है? वो तो महिला एवं बाल विकास मंत्री है। वो अपने झूठ पे चुप है। वो एक दूसरी महिला का अपमान हो रहा है उसके ऊपर चुप है। मुझे लगता है थोड़े दिन में मोदी जी सीटीआर निर्मल कुमार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाने वाले हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि वो सारे क्राइटेरिया पूरे कर रहा है। महिलाओं का पब्लिक में अपमान करना पहली प्रिलिमिनरी कंडीशन है उस पद पे बैठने की। तो वी जस्ट वांट टू आस्क दैट व्हाई प्राइम मिनिस्टर जेपी नड्डा एंड अमित शाह जी इज मम। इट मींस they are giving their silent approval of what is written। इसका मतलब यह है कि वो अपनी मौन सहमति दे रहे हैं। जब स्मृति ईरानी झूठ पे झूठ लिखती है, मोदी जी चुप क्यों थे उस दिन? इसका मतलब वो मौन स्वीकृति दे रहे हैं, मौन सहमति दे रहे हैं। जब उनका आईटी सेल का राष्ट्रीय हेड झूठ पे झूठ लिख रहा है कि राहुल गांधी जी प्रेस से नहीं मिल रहे हैं, राहुल गांधी जी लोगों से नहीं मिल रहे। अरे भाई, हम मन की बात करने वाले लोग नहीं है, हम मन की बात सुनने वाले लोग हैं। लोगों की मन की बात सुनो, अपने मन की बात थोपो मत। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन भारत जोड़ो यात्रा विच हैड स्टार्टेड 10-12 days before and भारत तोड़ो यात्रा विच वॉज देयर फॉर लास्ट 8 years। देश में 2 यात्राएं चल रही है। 8 साल पहले भारत तोड़ो यात्रा चालू हुई थी और 12-13 दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा चालू हुई है। ये 13 दिन में भारत जोड़ो यात्रा ने भारत तोड़ो यात्रा के सारे यात्रियों को थरथरा दिया, घबरा दिया है। वो घबरा कर इस तरह की झूठी ट्वीट कर रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, घटिया मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। एनीथिंग एल्स? ओके।